को पत्थर पर लिखने जैसा था और इसी सोच ने स्मारक कला को जन्म दिया। और इस कला को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में देख सकते हैं। अच्छा। एक दरबारी कला जो सम्राट के आदेश पर बनी, और दूसरी लोक कला जो आम लोगों के जीवन से जुड़ी थी। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम दरबारी कला से शुरू करें तो दिमाग में सबसे पहले अशोक के वो विशाल स्तंभ आते हैं। वो सिर्फ पत्थर के खंभे तो नहीं थे, उनका असली मकसद क्या था? बिल्कुल नहीं। वो स्तंभ अशोक के साम्राज्य के, समझिए उस जमाने के होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स थे। होर्डिंग्स? हाँ, एक तरह से अशोक अपने धर्म के संदेश को, मतलब अपनी नैतिक संहीनता को पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहते थे। इन स्तंभों पर उनके आदेश खुदे होते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ें और उनका पालन करें। और इनकी बनावट में कुछ खास बातें हैं, जैसे इनका एकाश्मक होना। हाँ, एकाश्मक यानी मोनोलिथिक। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा स्तंभ जो 40-50 फीट तक ऊंचा हो सकता था, उसे एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। एक ही चट्टान से? मतलब कोई जोड़ नहीं? जी बिल्कुल, कोई जोड़ नहीं। जरा सोचिए उस दौर में बिना किसी आधुनिक मशीनरी के ये करना कितना मुश्किल रहा होगा। सच में। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इन पर की गई चमकदार पॉलिश। हाँ, मौर्यकालीन पॉलिश। जी, और ये इतनी कमाल की है कि 2500 साल बाद भी शीशे की तरह चमकती है। ये तो कमाल है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण तो शायद सारनाथ का सिंह शीर्ष है, जो अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। उसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? सारनाथ का सिंह शीर्ष सिर्फ मौर्यकालीन कला का ही नहीं, बल्कि भारतीय कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसमें कई परतें हैं, मतलब कई लेयर्स हैं। सबसे ऊपर 4 विशाल शेर हैं जो चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए दिखाए गए हैं। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। और शेरों के नीचे जो आधार है उस पर भी तो कई जानवर बने हैं। जी, उसे अबैकस या चौकी कहते हैं। उस पर चारों दिशाओं में 4 जानवर हैं। पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, दक्षिण में बैल और उत्तर में सिंह। और इन सब के बीच में धर्म चक्र बने हैं। तो ये जानवर सिर्फ सजावट के लिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका भी गहरा मतलब है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, बैल उनके जन्म की राशि का, घोड़ा उनके गृह त्याग का, और शेर ज्ञान प्राप्ति का। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा शीर्ष बुद्ध के जीवन की कहानी कह रहा है। एकदम। और ये सब एक उल्टे कमल के फूल पर टिका है, जो बौद्ध धर्म में पवित्रता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये एक पूरा विचार है जिसे पत्थर में ढाला गया है। वाह, मतलब कला सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसमें गहरे सांकेतिक अर्थ भी छिपे थे। चलिए स्तंभों से आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में एक और नई चीज शुरू हुई,